नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी हिंदी कहानी है। शीर्षक है सच्ची दोस्ती। जी, ये कहानी है दो बचपन के दोस्तों की, अर्जुन और रोहित। एक गांव में रहते हैं और वहाँ सूखा पड़ जाता है। हाँ, हालात मुश्किल हैं। और इसमें एक दोस्त अर्जुन के पास थोड़े साधन हैं, दूसरा रोहित, वो बिल्कुल गरीब है। तो देखते हैं ये कहानी दोस्ती के बारे में क्या कहती है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसमें। हाँ, ये कहानी है तो सरल, पर मतलब सोचने पर मजबूर करती है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये मुश्किल समय में दोस्ती जैसे मानवीय मूल्य को सामने लाती है। दिखाती है कि कैसे संकट में ही रिश्ते परखे जाते हैं असल में। बिल्कुल। कहानी बताती है कि सूखे के कारण गांव में सब लोग अपने लिए ही सोच रहे थे, जो कि स्वाभाविक भी है ऐसी हालत में। हाँ, पहले अपना परिवार, अपना पेट। जी, लोग बस खुद को बचाने की फिक्र में थे। लेकिन अर्जुन का जो किरदार है वो कुछ अलग करता है इस माहौल में। और यही कहानी का एक तरह से पहला बड़ा मोड़ आता है ना? जब अर्जुन रोहित से कहता है, जब तक मेरे पास अनाज है तुम भूखे नहीं रहोगे, हम आधा आधा बांट लेंगे। ये सिर्फ मदद की पेशकश नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जमाने में जब अनाज ही जिंदगी था, ये अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दांव पर लगाने जैसा था। सही कहा। ये सिर्फ कोई भावुक बात नहीं थी, ये तो एक ठोस साझेदारी थी, जीने मरने की। और ये चीज गौर करने लायक है कि ये सिर्फ दरियादिली नहीं है, ये एक जोखिम है। हाँ, जोखिम, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। बिल्कुल। जब भविष्य का कोई भरोसा ना हो, तब अपने पास जो थोड़ा है उसे बांटना, ये कोई मामूली फैसला नहीं। ये दोस्ती की जो आम परिभाषा है उससे कहीं आगे की बात है। सही। और यहीं से दूसरा नुक्ता निकलता है दोस्ती की असली कसौटी। अक्सर हम दोस्ती को अच्छे समय से, साथ घूमने फिरने से जोड़ते हैं, मौज मस्ती से। पर ये कहानी दिखाती है कि असली परीक्षा तो मुश्किल वक्त में ही होती है। यहाँ दोस्ती बस एक भावना नहीं, ये एक एक्शन है, एक चुनाव है। हाँ, स्वार्थ के ऊपर इंसानियत का चुनाव। हाँ। और रोहित की आंखों में जो आंसू आते हैं और वो कहता है तू सच्चा दोस्त है, वो इस चुनाव के वजन को दिखाता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, गांव वालों का रिएक्शन भी तो है। हाँ, वो भी बहुत अहम है। उनका अर्जुन की तारीफ करना और उनकी दोस्ती को एक मिसाल मानना, इसका क्या मतलब निकालें? ये तीसरा पहलू है इसका, सामाजिक असर। अर्जुन का काम सिर्फ दो दोस्तों के बीच का मामला नहीं रह जाता। गांव वालों की जो तारीफ है वो दिखाती है कि ऐसे काम पूरे समाज के ताने बाने को मजबूत करते हैं। अच्छा। ये एक तरह से समुदाय के लिए एक नैतिक मिसाल बन जाती है। ये याद दिलाता है कि मुश्किल में भी एक दूसरे का साथ देना वो मुमकिन है और जरूरी भी। तो ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे समुदाय की कहानी बन जाती है। बिल्कुल, कि वो मुश्किल वक्त में किन मूल्यों को अहम मानता है, किन चीजों को सराहता है। और जिस तरह से ये कहानी दोस्ती को दिखाती है, यानी जरूरत के वक्त एकदम ठोस प्रैक्टिकल मदद, ये आज के जमाने में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि क्या आज दोस्ती का मतलब कुछ बदल गया है? शायद। कहानी का सार तो साफ है, सच्चा दोस्त वही जो जरूरत पड़ने पर मुश्किल हालात में साथ खड़ा हो, जैसे अर्जुन ने किया, अपना अनाज आधा आधा बांटकर। बिल्कुल, ये निस्वार्थता का, सैक्रिफाइस का एक बड़ा उदाहरण है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें याद दिलाता है कि दोस्ती सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है, सक्रिय रूप से। गांव वालों का रिएक्शन भी यही दिखाता है कि ऐसे कामों का समाज पर गहरा असर होता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी दोस्ती के एक बहुत ही ठोस, एक क्रियात्मक रूप को दिखाती है, शेयर करना जब आपके पास खुद भी कम हो। हाँ, बिल्कुल, बुनियादी स्तर पर मदद। तो क्या आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जो अक्सर डिजिटल भी है, दोस्ती के ऐसे व्यावहारिक प्रदर्शन उतने ही आम हैं, या दोस्ती के मायने, उसकी अभिव्यक्ति वो बदल रही है? क्या साथ खड़े होने का मतलब अब कुछ